Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm science teacher of class 2. Today we are going to read chapter number 13, heat, hararat ya garmi. The concept of heat. Observe this picture. इस picture को गौर से देखें. What are these children doing? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? These children are trying to protect themselves from heat. ये बच्चे खुद को हीट से महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं. What do you feel when you put an ice cube on your hand? आप क्या महसूस करेंगे जब आप एक आइस क्यूब को अपने हाथ पे रखेंगे? You feel very cold and you may throw the ice cube. आप बहुत ठंडा महसूस करेंगे और शायद आप वो आइस क्यूब फेंक दें. What do you feel when you keep your hand near a burning candle? आप क्या महसूस करेंगे जब अपना हाथ आप एक burning candle यानी जलती हुई मोमबत्ती के करीब लेके जाएंगे? You feel very hot and pull back your hand immediately. आप बहुत गर्म महसूस करेंगे और अपना हाथ फ़ौरन से पीछे खींच लेंगे. We throw ice cube for our hand and pull back our hand from burning candle because we cannot tolerate too much or too less heat. हम अपना हाथ से आइस क्यूब फेंक देते हैं और अपने हाथ को फ़ौरन से पीछे खींच लेते हैं जलती हुई मोमबत्ती के आगे से, क्योंकि हम ना तो बहुत ज़्यादा हीट बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही हम बहुत कम हीट बर्दाश्त कर सकते हैं. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट एनर्जी की एक किस्म है. एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कुछ करने की एबिलिटी को हम कहते हैं, काम करने की एबिलिटी को एनर्जी कहते हैं. दैट कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है जिसको हम दूसरी एनर्जी की फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं. सोर्सेज ऑफ हीट यानी हीट के ज़राए. वी कैन प्रोड्यूस हीट इन मैनी वेज. हम बहुत से तरीक़ों से हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. हीट ऑलवेज प्रोड्यूस व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर. जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करेंगे तो हमेशा हीट प्रोड्यूस होगी. यानी हम दो ऑब्जेक्ट्स को, दो चीज़ों को आपस में जब हम देखेंगे तो हमेशा उससे हीट प्रोड्यूस होगी. पार्ट्स ऑफ मशीन दैट स्ट्राइक ईच अदर प्रोड्यूस हीट. यानी मशीन के हिस्से जब आप इसमें एक दूसरे से टकराते हैं तो उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है. रबिंग ऑफ मैच स्टिक्स विद द केमिकल कोटिंग ऑफ मैच बॉक्स ऑल्सो प्रोड्यूस फायर एंड हीट. जब हम मैच स्टिक्स को यानी माचिस की तीली को, जब हम जो मैच बॉक्स होता है उसका जो बॉक्स होता है उसके ऊपर जो केमिकल कोटिंग होती है उससे जब हम उसको रब करेंगे यानी हम उसको देख लेंगे तो उससे भी हीट और फायर यानी आग और हरारत पैदा होगी. इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, रबिंग ऑफ स्टोन्स प्रोड्यूस फायर एंड हीट. जब दो स्टोन्स को आपस में रगड़ते थे तो उससे पुराने दिनों में लोग क्या करते थे? फायर यानी आग और हीट हासिल करने के लिए दो स्टोन्स को आपस में रगड़ते थे. हीट इज़ ऑल्सो रिलीज इन सम केमिकल रिएक्शंस. हीट जो होती है कुछ केमिकल रिएक्शन से भी रिलीज होती है. यहाँ पर लिखा हुआ है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. रब palms of your hand together for a few seconds and then keep them on your face. What do you feel? आप अपने पाम को यानी अपनी हथेलियों को, दोनों हाथों की, कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए देखते हैं, फिर उसको अपने फेस पर लगाएं. आप क्या महसूस करेंगे? When you rub your hands together, when we rub our hands together, जब हम अपने हाथों की या हथेलियों को आपस में देख लेंगे, heat is produced, हीट पैदा होगी. तो जब आप लोग ये काम करेंगे तो अपने फेस को पे जब अपने हैंड लगेंगे तो आपको थोड़ा गर्म गर्म महसूस होगा. There are two types of heat producing objects. यानी हीट प्रोड्यूस करने वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं. एक नंबर 1 नेचुरल यानी कुदरती, नंबर 2 मैन मेड यानी इंसानों के बनाए हुए. नेचुरल हीट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स यानी जो कुदरती हीट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट हैं वो कौन है? द सन इज़ ओनली नेचुरल हीट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट. इट गिव्स हीट टू एंटायर वर्ल्ड. सूरज जो है वो वाहिद कुदरती ज़रिया है जिससे हम नेचुरल हीट हासिल कर सकते हैं. ये कुदरती हीट हासिल कर सकते हैं. सूरज वो वाहिद ज़रिया है. तो क्या, और सूरज के ज़रिए ही तब पूरी दुनिया में हमें वो हीट प्रोड्यूस होती है जो नेचुरली तरीके से हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, वो सिर्फ सूरज के ज़रिए होती है. मैन मेड हीट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट. अब इंसान जो बनाते हैं हीट जिनसे प्रोड्यूस होती है वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं? यू कैन ऑब्जर्व मैनी मैन मेड हीट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग. आप बहुत से अपने इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व करेंगे जो इंसानों ने बनाए हैं जिनसे हीट प्रोड्यूस होती है. Electric bulb, tube lights and energy savers are some example of man-made heat producing object. जैसे इलेक्ट्रिक लाइट होती है, ट्यूब लाइट होती है, एनर्जी सेवर होते हैं. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इंसान के बनाए हुए हीट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी. These objects प्रोड्यूस हीट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू देम. ये ऑब्जेक्ट्स हीट प्रोड्यूस करते हैं जब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी को यानी बिजली को गुजारा जाता है तो तब ये क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दीज ऑब्जेक्ट्स चेंज इलेक्ट्रिसिटी इनटू हीट. तो ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को हीट में तब्दील कर रहे होते हैं. यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स भी नज़र आ रही हैं कि फायर इज़ ऑल्सो अ मैन मेड सोर्स ऑफ हीट.
आग भी क्या है, इंसान की बनाया हुआ ज़रिया है हीट प्रोड्यूस करने का। इट कैन बी प्रोड्यूस इन मैनी वेज, ये बहुत से तरीक़ों से प्रोड्यूस की जा सकती है। बर्निंग कैंडल इज़ अ सच मैन मेड सोर्स ऑफ हीट, यानी जलती हुई मोमबत्ती भी क्या होती है, ये इंसान की ही बनाया हुआ ज़रिया है हीट प्रोड्यूस करने का। आज हमारी इतनी ही रीडिंग थी, होप यू अंडरस्टैंड। अब हम अपने कॉपी वर्क की जाने आएंगे। वर्कशीट नंबर 7, चैप्टर नंबर 13 हीट। अब हमारे नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका टाइटल पेज बनाना है। देन नेक्स्ट पेज पर हम डालेंगे हेडिंग क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर 1, नेम सम मैन मेड सोर्स ऑफ हीट, यानी इंसान के बनाए हुए सोर्सेज, यानी इंसान के बनाए हुए ज़रियों के नाम लिखने हैं जिनसे हीट प्रोड्यूस होती है। आंसर नंबर 1, फायर, कैंडल, बल्ब, एनर्जी सेवर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ हीट, हीट क्या है। आंसर, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ हीट इन आवर डेली लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें हीट के कोई 3 इस्तेमाल लिखने हैं। आंसर, यूजेस ऑफ हीट, यानी हीट के इस्तेमाल। नंबर 1, वी यूज़ हीट इन कुकिंग फूड, हम हीट को इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। नंबर 2, वी यूज़ हीट टू कीप अस वार्म इन कोल्ड वेदर, हम हीट को इस्तेमाल करते हैं ख़ुद को गर्म रखने के लिए ठंडे मौसम में। नंबर 3, हीट इज़ यूज इन फैक्ट्रीज टू मेक मैनी थिंग्स, हीट क्या होती है, फैक्ट्रीज में यूज़ हो रही होती है बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी प्रोड्यूस हीट, हम हीट कैसे बना सकते हैं। आंसर, हीट इज़ प्रोड्यूस व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच अदर, हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं हम कैसे, हीट इज़ प्रोड्यूस व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच अदर, हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट रब करके हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ हीट, इंटेंसिटी ऑफ हीट डिफाइन करें। आंसर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस दैट वी फील इन हॉट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ हीट, यानी हम जब किसी ऑब्जेक्ट में कितनी हीट महसूस कर रहे हैं, वो कितना गर्म है, इसको फील करते हैं जब हम, तो वो कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ हीट, यानी हीट की शिद्दत। होप यू अंडरस्टैंड। आपने ये सारा काम बहुत साफ सुथरे तरीके से अपनी कॉपी में करना है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह।